नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कमर्शियल टावर सीबीडी में स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज का उद्घाटन किया। इस दौरान कई अन्य गणमान्य भी उनके साथ मौजूद रहे। तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये जानकारी, जहां स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज का उद्घाटन किया गया और इस दौरान जो है सीएम साय मौजूद नजर आए और उन्होंने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। वहीं उनके साथ अन्य कई गणमान्य भी नजर आए। तो ये जानकारी आपको बताते चले और बढ़ते हैं आगे। धमतरी से खबर सामने आ रही, जहां गांव गांव में सुशासन तिहार का आयोजन किया गया। राज्य सरकार ने इसका आयोजन किया है। शिकायतों के निवारण के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो एक आदिवासी युवक ने इस दौरान अनोखी मांग कर दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों की मांगों और शिकायतों के निवारण के लिए 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक गांव गांव में सुशासन तिहार आयोजित कर लोगों से उनकी समस्याओं, शिकायतों को और मांग को लेकर निराकरण करने का कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक पंचायतों में सुशासन तिहार आयोजित की गई है, जिस पर लोग अपनी मांगों को लेकर प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच धमतरी जिले के आमली गांव में रहने वाले एक आदिवासी युवक ने अनोखी मांग कर दी है। युवक ने अपने आवेदन पत्र में शादी के लिए लड़की ढूंढने की मांग मुख्यमंत्री से कर दी है। अब उस लड़के के आवेदन पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब पत्र जो है सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद युवक भी चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर युवक का आवेदन पत्र वायरल होने के बाद जब मीडिया की टीम आमली गांव पहुंची तो मामला कुछ और ही निकला। आमली गांव का रहने वाला राजमन ध्रुव अनपढ़ है और उसने एक आवेदन पत्र भरने के लिए गांव के किसी शख्स को दिया था, जिसमें आवेदन पत्र तो लिख दिया और आवेदन में राजमन ध्रुव के लिए शादी की लड़की ढूंढने वाली मांग मुख्यमंत्री से करती है। अब वह पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो ये जानकारी सामने आ रही है धमतरी से, जहां गांव-गांव में सुशासन तिहार आयोजन किया गया और इस दौरान अनोखी मांग देखने को मिली। जा रहा है, मुख्यमंत्री से ये मांग की गई है और और बालोद जिले में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है, जहां बालोद शहर के एक महिला से 4 लोगों से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर 18,52,506 रुपए की ठगी की गई है। इस मामले में बालोद थाने में एक निजी स्कूल की संचालिका संतोषी लिमचे और पवन चंद्राकर के खिलाफ धारा 420-34 से के तहत जो है अपराध दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। पुलिस ने इसको लेकर बताया कि भगवती साहू ने जानकारी दी है कि साल 2013 में कान्हा पब्लिक स्कूल बालोद की संचालिका संतोषी रेमजे किराए के घर में रह रही थी और वहां पवन चंद्राकर का भी आना जाना होता था और इस दरमियान वो भी इनके झांसे में आ गए। और वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने इसको लेकर कहा कि भगवती साहू की शिकायत और शुरुआती जांच के आधार पर बालोद थाने में अपराध पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रार्थना भगवती साहू के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि संतोषी लिमजे और उसके पति पवन चंद्राकर के द्वारा कुल 18 लाख रुपए का धोखाधड़ी करी ट्रेडिंग रोबो कंपनी के नाम से धोखाधड़ी किया गया है। उसमें लगाने के नाम से कुल 18 लाख रुपए, जिस पर थाना प्रभारी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज किया गया है और इसमें जांच चल रही है। प्रार्थना भगवती साहू के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि संतोषी लिमजे और उसके पति पवन चंद्राकर के द्वारा कुल 18 लाख रुपए का धोखाधड़ी करी ट्रेडिंग रोबो कंपनी के नाम से धोखाधड़ी किया गया है। उसमें लगाने के नाम से कुल 18 लाख रुपए, जिस पर थाना प्रभारी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज किया गया है और इसमें जांच चल रही है। प्रार्थना और सुकमा जिले से खबर सामने आ रही है, जहां एक इनामी समेत
3 सक्रिय नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये जिले की चिंतलनार थाना क्षेत्र में सक्रिय थे, जो कि 2 ग्रामीणों का अपहरण कर हत्या जैसे मामले में शामिल थे। वहीं एक नक्सली पर 2 लाख रुपए का इनाम है और तीनों से पूछताछ भी किया गया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां सीधे वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो एक इनामी समेत 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं एक पर इनाम भी घोषित था। और बढ़ते आगे, बालोद जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र के नदी किनारे रेत पर दबी हुई शव मिलने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 3 संदेहियों की निशानदेही पर रेत में खुदाई शुरू की, जहां शव पाया गया था। दरअसल डेंगरा पार निवासी यशवंत नेताम बीते कुछ दिनों से लापता था, जिस पर परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो लापता युवक के 3 दोस्तों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद से पूछताछ शुरू हुई और तीनों दोस्तों ने उस जगह के बारे में बताया जहां शराब पीकर विवाद हुआ, फिर अपने ही मित्र को मौत के घाट उतारकर रेत में दफन कर दिया था। तो बालोद से ये जानकारी, जहां नदी की खुदाई में शव बरामद किया गया है और पुलिस ने ये कार्रवाई की है और मामले में जो आरोपी है उन्हें हिरासत में ले लिया है। तो ये जानकारी आपको बता दें। थाना गुंडरदेही में दिनांक 8 तारीख को प्रार्थी कौशल नेताम के द्वारा अपने पुत्र यशवंत नेताम के गुम होने की सूचना दर्ज कराई गई थी। उसमें यह रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि यशवंत है अपने 3 दोस्तों के साथ सिकोसा में शराब भट्टी में शराब पीने गया था और वहीं पर उनके साथ मारपीट की उनके दोस्तों ने की है और उसको छोड़कर वो बाकी अपने घर चले गए थे, परंतु यशवंत नेताम अपने घर नहीं पहुंच पाया था, जिसकी रिपोर्ट उसके पिताजी के द्वारा थाना गुंडरदेही में दिनांक 8 तारीख को कराया गया। गुम इंसान की विवेचना के दौरान इनके दोस्त जो उसके साथ शराब पीने गए थे मृतक के साथ, उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान यह बात पता चला कि 6 तारीख को मृतक और इनके 3 दोस्त मनीष ठाकुर, साहिल कंवर और ईमान कंवर, इन तीनों के साथ मृतक का झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने पर जो तीनों दोस्त हैं, तीनों आरोपी हैं, थाना गुंडरदेही में दिनांक 8 तारीख। बढ़ते हैं आगे, कुनकुनी के डुगडुगिया में स्थित प्रमोद टेंट हाउस में बीती रात करीब 10:30 बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही कुनकुनी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची, लेकिन पानी खत्म हो जाने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जसपुर फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। स्थानीय लोग और पुलिस मिलकर आग बुझाने में जुटे रहे। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की दूसरी गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग के चपेट में आने से टेंट हाउस का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। तो देर रात टेंट हाउस में आग लगी और आग की तस्वीरें भी निकल के सामने आई है। बताया जा रहा है जसपुर का ये मामला, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। और बलरामपुर जिले में बीते 17 मार्च से पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ सरकार से अपनी एक सूत्रीय मांग नियमितीकरण को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए और इनके हड़ताल में चले जाने से सरकार की जनहितकारी योजनाओं के साथ साथ ग्रामीणों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी कई योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। फिर भी सरकार की ओर से कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। सचिव संघ सरकार के इस रवैये से बेहद नाराज है। सचिव ने बताया कि जब तक सरकार हमें उचित आश्वासन नहीं देती है तब तक हमारा यह हड़ताल क्रमबद्ध तरीके से चलता रहेगा। और कल यानी कि 11 अप्रैल को उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल से हर ब्लॉक में भूख हड़ताल भी किए जाएंगे। तो अब पंचायत सचिवों का यह अनिश्चितकालीन धरना वो जारी है और मांगे पूरी ना होने पर कह रहे हैं कि हड़ताल आगे भी जारी रहेगा और अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। आगे की रणनीति प्रांतीय स्तर का जो शेड्यूल दिया गया है उस अनुरूप कार्यक्रम चल रहा है। उसी तारतम्य में कल प्रांत स्तर का बैठक था पंचायत सचिवों का,
मेन पार्ट में उसमें निर्णय लिया गया है कि जब तक शासन हमारी मांग को पूरी नहीं कर लेती है, आगे की रणनीति प्रांतीय स्तर का जो बढ़ते आगे डीआईजी और एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के सख्त निर्देश पर थाना चौकी की पुलिस के द्वारा लगातार अवैध कारोबार और सूखा नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बुधवार की रात थाना सूरजपुर पुलिस ने एक शख्स से 365 नग नशीले इंजेक्शन जब्त कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है। दरअसल देवनगर निवासी मोहम्मद इस्माइल अंसारी अपने घर के पास में अवैध रूप से नशीली दवाइयों की बिक्री कर रहा था। वहीं इसको लेकर थाना सूरजपुर पुलिस सूचना की तस्दीक और कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची, जहां से रेक्सोजेसिक इंजेक्शन 187, इविल इंजेक्शन 178 जब्त किया गया, जिसकी बाजारों कीमत करीब 1,83,000 रुपए बताई जा रही है। मामले में नशीले इंजेक्शन जब्त कर धारा 21C एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अवैध कारोबार सूखा नशे के खिलाफ जो है ये कार्रवाई देखने को मिली। सूरजपुर से ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। सूरजपुर से एक और जानकारी आपको बता दें, डीआईजी और एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में गुरुवार यानी कि 10 अप्रैल 2025 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो, एसडीओपी सूरजपुर अभिषेक पैंकरा, एसडीओपी प्रतापपुर सौरभ उइके, डीएसपी अनूप एक्का, रितेश चौधरी के द्वारा पुलिस अधिकारी और जवानों को 3 नए कानून के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। तो वही बढ़ते हैं आगे, जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत केसला में लाखों का चावल घोटाला हुआ। कई साल गुजर जाने के बाद अब तक मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे सवालों के घेरे में जिम्मेदार अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। मामले को लेकर वर्तमान सरपंच अंबिका यादव ने ग्रामीणों के साथ कलेक्टर कार्यालय में शिकायत की। वहीं दूसरी तरफ मामले ने खाद्य विभाग के अधिकारी मीडिया के सामने जो है बयान देने से बचते हुए नजर आए, जिससे साफ पता चलता है कि चावल घोटाले मामले में खाद्य विभाग के अधिकारियों की भी कहीं न कहीं संलिप्तता है। और यही वजह है कि शायद 3 साल गुजर जाने के बाद भी चावल घोटाले मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो लाखों का यह चावल घोटाला किया गया है। जांजगीर चांपा जिले से यह जानकारी सामने आ रही है और जो जिम्मेदार अधिकारी है इसको लेकर मौन है, चुप नजर आ रहे हैं। मैं अंबिका यादव ग्राम केसला से। हमारे ग्राम पंचायत में चावल का जो घोटाला हुआ है उसके विषय में 2021-2022 के घोटाला है, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं। उनसे निवेदन है कि जो घोटाला हुआ है उसमें कार्रवाई करें। जी, मैं केसला ग्राम पंचायत से उप सरपंच मनोहर लाल केवट अभी कलेक्टर साहब के पास आवेदन लेके आए हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 2021-22 से चावल वितरण में संलिप्तता पाई। और एमसीपी जिले में देर शाम एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई ने कोरबा जिले के राजस्व विभाग में हड़कंप मचा दिया है। जनकपुर थाना पुलिस ने साल 2021 में दर्ज एक गंभीर धोखाधड़ी के मामले में वर्तमान कोरबा तहसीलदार सत्यपाल रॉय को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसी मामले में पटवारी आशीष सिंह को भी हिरासत में लिया गया है। जानकारी के अनुसार तहसीलदार सत्यपाल रॉय उस वक्त जनकपुर क्षेत्र में पदस्थ थे और उन पर आरोप है कि उन्होंने गुरुग्राम बहरासी निवासी की शिकायत के बावजूद सरकारी जमीन को अवैध रूप से निजी स्वामित्व में दर्शाकर उसकी बिक्री कर दी। बताया जा रहा है कि इस फर्जीवाड़े में पटवारी आशीष सिंह की भी भूमिका सामने आई है, जो वर्तमान में मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक में पदस्थ थे। बता दें कि बुधवार को जैसे ही जनकपुर थाना पुलिस कोरबा तहसील पहुंची, वहां मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने पूछताछ के बाद तहसीलदार सत्यपाल रॉय को अपनी हिरासत में ले लिया और देर शाम तक चली कानूनी औपचारिकताओं के बाद उन्हें मनेन्द्रगढ़ न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो कोरबा तहसीलदार और पटवारी गिरफ्तार किया गया। एमसीपी से ये जानकारी आपको बता दें।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।